अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग सारे। बेटा अब जो है चैप्टर 9 फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 12 है आज, और 9.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। और इसके बेटा आखिरी 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए थे। जरा देखें इसमें क्या कह रहा है। इफ कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट के वैल्यू दे दिया हमें m² + 1/2m, ठीक है, एंड थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। क्या कह रहा है, थीटा बड़ा है 0 से, छोटा है π/2 से। जरा इसको डिग्री में लेके जाएं तो थीटा बड़ा है 0 डिग्री से और छोटा है π/2। π/2 डिग्री में कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो यहां पर 0 है, यहां पर 90 है। तो ये क्या कह रहा है, 0 से आगे चलना है, 90 से पहले। थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट। ठीक है, तो मतलब यहां पर हम लिखेंगे एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड। तो फिर आपको पता है पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपने कंप्लीट लिखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, मतलब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव। अब हमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक हो गया। तो आगे क्या कह रहा है, कोसिकेंट की वैल्यू दे दिया है, फाइंड क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब एक रेशो दे दी कोसिकेंट की, बाकी कोसिकेंट की रेशो दे दी है, बाकी पांचों हमने फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं। नाउ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m। कोसिकेंट की वैल्यू का उल्टाओ, रेसिप्रोकल करो, तो हमारे पास क्या आएगा, 2m/m² + 1। इसकी वैल्यू को उल्टाएंगे, ये आएगा। और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी बेटा साइन थीटा की। अब हम आगे चलते हैं, तो हम फर्स्ट फार्मूला ही यूज कर लेते हैं। वी नो साइन की वैल्यू है तो हमें कॉस निकालना है ना, तो फिर इस फार्मूले से कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखो तो क्या आएगी, ये साइन स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो फिर कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, आगे बेटा ये आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू तो है हमारे पास, तो साइन थीटा की वैल्यू रखो 2m डिवाइडेड बाय m² + 1। साइन थीटा की जगह पर उसकी वैल्यू रख दी। अब यहां पर क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर कर लो। अब आगे क्या होगा बेटा, 1 माइनस, अब यहां पर वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो स्क्वायर फिर दोनों का होगा, मतलब ऊपर वाले वैल्यू का स्क्वायर अलग हो जाएगा, नीचे वाले वैल्यू का स्क्वायर अलग होगा। लेकिन बेटा ऊपर जो है ना वो दो वैल्यूज है 2m, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर दोनों को मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर करेंगे तो आएगा m²। अब नीचे भी दो वैल्यूज है 1, 2, लेकिन ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो इनको अलग अलग स्क्वायर नहीं करना, इनका होल स्क्वायर करना है, m² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। फ्रैक्शन वाली वैल्यू माइनस हो रही है तो एलसीएम में क्या आएगा बेटा, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, साइड वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, तो क्या आएगा, यही आ जाएगा m² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, साथ में क्या आएगा माइनस, और फिर ऊपर वाली वैल्यू 4m²। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास आएगा, और क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर नहीं ओपन करना, क्योंकि नीचे वाली एक ही वैल्यू, उसको एज इट इज रहने दो। ऊपर दो वैल्यूज है, एक ये है, दरम्यान में माइनस है, तो इसको आपस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, इस वैल्यू का फार्मूला ओपन करते हैं। तो फार्मूला क्या है, याद होगा आपको, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो क्या आएगा बेटा, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, फिर आगे क्या आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो एम स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर ही आएगा। ठीक हो गया, इस वाले का फॉर्मूला ओपन किया, ये सारा आ गया। साथ में आगे क्या आ रहा है माइनस का 4m स्क्वायर। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर ये कितना होगा 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन मैं इसको 4 नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, एम स्क्वायर का स्क्वायर। 4 लिखना चाहो तो 4 लिख दो, लेकिन फायदा नहीं है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको स्क्वायर ही की शक्ल में रहने दूंगा वैसे ही। अब बेटा देखो ये भी एम स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये भी एम स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो ये आपस में सॉल्व होगा। तो बेटा कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 2m स्क्वायर। साइन कौन सा आएगा बड़ी वाली वैल्यू का, ये प्लस का ये माइनस का, तो 4 बड़ा है ना, बड़ी वाली वैल्यू का साइन। होप्स हो गए यहां तक आपको कोई मसला नहीं है, क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या चला आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब बेटा ये ऊपर वाली वैल्यू की तरफ देखो, क्या ये फार्मूला नहीं बन रहा, इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस है तो माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू का भी होल स्क्वायर हो गया और नीचे वाली वैल्यू का तो ऑलरेडी है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, देखो ये कॉस स्क्वायर का आंसर आ गया। अब यहीं पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट और राइट साइड का भी स्क्वायर रूट। अब बेटा यहां पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर प्लस माइनस लगाएंगे तो कॉस के 2 आंसर बन जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन थीटा किस क्वाड्रेंट में था, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो तमाम फंक्शन क्या थे विल बी पॉजिटिव। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्लस लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे हो। ठीक है, अब बेटा इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके स्क्वायर से और इसके स्क्वायर से, दोनों के स्क्वायर से दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। ये बेटा जी कॉस का आंसर आ गया। अब इस कॉस को उल्टाने से हमारे पास आएगा सीकेंट। कॉस की वैल्यू को उल्टा दो, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, इसको उल्टा दो, ऊपर प्लस कर दो और नीचे क्या कर दो माइनस कर दो, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन जाएगी सीकेंट की वैल्यू बन जाएगी। ठीक हो गया बेटा, कोसेकेंट साइन 2 है, कॉस और सीकेंट ये 2 भी आगे पीछे रह गए, टेन और कॉट, तो रेशो लगा लो, tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, वैल्यूज रखते हैं, ऊपर साइन है, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास ये रही 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, तो लिखो 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये जो मेन बार है ना, इस मेन बार को थोड़ा सा बड़ा रखना है और इक्वल का साइन इस मेन बार के साथ। अब नीचे क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, क्या आ रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या अभी हमने निकाली m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही है, तो बेटा देखो ये m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो गए, तो टेन थीटा आ गया हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर बचा 2m, नीचे क्या बच रहा है m स्क्वायर माइनस 1, ये टेन का आंसर आ गया, और इसको उल्टाने से कॉट का आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m, ये हमारे पास कॉट का आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, तो तमाम फंक्शन की हमने रेशोज निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कुछ थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टेप्स में, ये तो मैंने डिटेल से समझाया, तो आप अपनी प्रैक्टिस करें और इसको भी थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें।
अच्छा बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान सा है। क्या कह रहा है जी, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 7। tan थीटा की वैल्यू हमें दे दी उसने, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू है 1 बाय स्क्वायर रूट 7। आगे क्या कह रहा है, एंड टर्मिनल आर्म इज नॉट इन क्वाड 3। अब देखो ये tan की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अब वो कह रहा है जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर ज़ाहिर फर्स्ट में ही होगा, क्योंकि tan पॉजिटिव पहले में या तीसरे में होता है। उसने बोल दिया कि तीसरे में नहीं है, तो फिर पहले में होगा। ठीक हो गया। थीटा का भी हमें पता चल गया, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज थीटा lies in first quad। so all trigonometric function आपको पता ही है, वो आपने लिख देना। so all trigonometric functions will be positive। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय कोसेकेंट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू का आंसर बताना हमें क्या होगा, ठीक है। ये वैल्यू है, इसका आंसर बताना है क्या होगा इस tan की मदद से। तो हम क्या करेंगे, इस tan की मदद से कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं और सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यूज जब आ जाएंगी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं जरा। आसान है और बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये tan की वैल्यू है, तो जरा tan की वैल्यू को उल्टाएंगे तो cot आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 का रेसिप्रोकल होगा स्क्वायर रूट 7 ओवर 1, इसको उल्टाने से, और 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास cot। अब इन दो की मदद से हम कोसेकेंट और सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो जरा यूज करते हैं ये आइडेंटिटी सेकेंड वाली। क्या है जी हमारे पास, वी नो सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां पर बेटा ये क्या है, ये tan थीटा है। इस tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 ओवर स्क्वायर रूट 7 और इस वैल्यू का स्क्वायर। तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 7, यही आ जाएगा ना। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो तो बेटा कितना आएगा, 7 आएगा। साइड वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, 7, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 ओवर 7। अब पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, यहां आने के बाद स्क्वायर रूट ले लेते थे, पर यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमें सेकेंड स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसका नाम चाहो तो 1 रख दो। अब इसकी मदद से हम कोसेकेंट की वैल्यू निकालेंगे, ये लास्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, एंड अब आपको पता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखते हैं 1 प्लस, यहां पर ये जो कॉट थीटा है, इस कॉट थीटा की वैल्यू है हमारे पास, और वो वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 7 और इस वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना बचा 7, 7 में 1 ऐड हुआ तो कितना आ गया 8। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8। नाउ अब जो हमने फाइंड करना, हम उसकी तरफ आते हैं जो टारगेट है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, दरमियान में ऊपर माइनस है और नीचे दरमियान में प्लस है। तो जरा वैल्यूज रख देते हैं। सबसे पहले कोसेकेंट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है 8, फिर क्या आ रहा है माइनस, फिर क्या आ रहा है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या 8/7। ठीक है, अब ये मेन बार के नीचे कोसेकेंट स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 8, साथ में क्या आ रहा है प्लस, और प्लस के साथ क्या आ रहा है सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या 8/7। ठीक है, तो अब हमने बेटा ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम अलग करना है, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम अलग लेना है, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम अलग लेना है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जरा उसकी बात कर लेते हैं हम। अच्छा, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा
सीकेंड स्क्वायर थीटा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, वो एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल किसके होगा बेटा। अब पहले ही ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, तो इसके नीचे 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो फिर जो नीचे वैल्यू है वो लिख लो, नीचे 7 है वो लिखो, साइड वाली को नीचे से मल्टीप्लाई करो, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है, फिर माइनस और फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। अब बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो, इसके नीचे 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो फिर नीचे क्या आएगा 7, साइड वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, फिर क्या आ रहा है प्लस और ऊपर वाली वैल्यू 8। अब बेटा ये देखो, ये मेन बार है, इस मेन बार के ऊपर भी 7 डिवाइड हो रहा है, नीचे भी 7 डिवाइड हो रहा है, 7 7 से कैंसिल, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास 56 माइनस 8 ये आ जाएगा 48, 56 प्लस 8 ये आएगा 64, ठीक है। अब ये 16 के डबल पर कटिंग होगी, 2 के डबल पर भी हो रही है, 4 पर भी हो रही है, लेकिन वो हमें बार बार करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट 16 के डबल पर करते हैं। 16 का डबल 3 तक पढ़ेंगे 48, 16 का डबल 4 तक पढ़ेंगे तो 64, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल आया 3/4। बेटा ये आंसर आ गया। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कॉट की वैल्यू दे दी गई है, कॉट की वैल्यू क्या 5/2, कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2, और आगे क्या कह रहा है, एंड टर्मिनल आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड, मतलब थीटा के क्वाड में, फर्स्ट क्वाड में, तो हम लिखेंगे एज बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड, सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, तमाम फंक्शन क्या होंगे पॉजिटिव। अब बेटा इस कॉट की वैल्यू की मदद से हमने इसका आंसर निकालना है, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइड बाय cos माइनस साइन, इसका आंसर हमने निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम ऐसा करते हैं, पहले इस कॉट की मदद से साइन और cos की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो फार्मूला यूज करते हैं लास्ट वाला, वी नो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो बेटा ये किसकी वैल्यू है कॉट, तो कॉट की वैल्यू क्या हमारे पास 5/2, और जब उस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट लिख दूं, तो 5/2 का जब स्क्वायर करना है तो कितना आएगा 25/4, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, नीचे 4 आएगा, साइड वाली को 4 से मल्टीप्लाई करो प्लस ऊपर वाली वैल्यू, तो बेटा ये कितना आंसर होगा 29/4। ये किसका आंसर आ रहा है कोसिकेंड स्क्वायर का। अब यहीं पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहां पर प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम प्लस माइनस यहां पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास बेटा कोसिकेंड थीटा इज इक्वल आ गया किसके, 29 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो ये आएगा 29 स्क्वायर रूट एज इट इज डिवाइडेड बाय 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास कोसिकेंड का आंसर आ गया, ठीक है। अब इस कोसिकेंड की वैल्यू को उल्टाने से साइन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। 2 ओवर स्क्वायर रूट 29 था, ये वैल्यू थी, इसको उल्टाने से साइन आ गया। अब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट फार्मूले की मदद से, तो इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1। तो बेटा जरा इस फार्मूले से हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, तो इस साइन स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा तो बेटा 1 माइनस, अब बेटा यहां पर देखो ये क्या है साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा की जगह पर रखो उसकी वैल्यू और फिर स्क्वायर करो तो कितना होगा, डायरेक्ट लिख दूं। जब साइन थीटा की जगह रखोगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और जब ये रखेंगे स्क्वायर रूट 29, कितना रखेंगे स्क्वायर रूट 29, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 29
होप सो के क्लियर होगा। इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा 1 माइनस तो 2 का स्क्वायर 4, 29 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर 29। एलसीएम कितना आएगा बेटा 29, साइड वाली को नीचे से मल्टीप्लाई करो 29, इसमें से माइनस कर दो ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा बेटा 25/29। किसका आंसर है कॉस स्क्वायर का। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट, राइट का भी स्क्वायर रूट। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा 5, 29 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो बेटा हमने क्या किया, हमने कॉट की मदद से साइन की वैल्यू भी निकाली, कॉस की वैल्यू भी निकाली। अब हमने जो फाइंड करना है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ 3 साइन थीटा, आगे प्लस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें बेटा वैल्यूज रखो जरा, हमारे पास क्या होगा विच इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/√29, 2/√29। ये किसकी वैल्यू है साइन थीटा की, और इसके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना है 3 को। फिर आगे क्या आ रहा है प्लस, फिर आगे आ रहा 4 के साथ कौन है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 5/√29, 5/√29 और ब्रैकेट, ठीक हो गया, वैल्यूज रख दी। डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू तो कितना आएगा 5/√29 माइनस साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू क्या है 2/√29। अब ऊपर नीचे हम दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, तो इसके नीचे भी स्क्वायर रूट 29 है, इसके नीचे भी स्क्वायर रूट 29 है, तो वो तो स्क्वायर रूट 29 ही रहेगा। अब ऊपर फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्योंकि नीचे सेम है तो एक दफा लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज। तो ऊपर वैल्यू क्या है 2 और 3, तो 2 3 6 प्लस फिर ऊपर वैल्यू क्या है 5 4, कितना होगा 20, ठीक है। अब जरा ये नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम ले लो, तो इधर भी 29 स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट 29 सेम है, तो उसको एक दफा लिख लो। और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज क्या आएगा 5, दरम्यान में माइनस है तो माइनस, फिर कितना आएगा 2, ठीक हो गया। अब बेटा ये मेन बार के ऊपर स्क्वायर रूट 29 और ये स्क्वायर रूट 29 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 20 + 6 26 डिवाइड बाय 5 - 2 कितना आएगा 3। तो यही आंसर है, ये इवन है, ये ऑड है, इसकी कटिंग नहीं होगी क्योंकि ये 3 के डबल पर नहीं आ रहा, ये 2 के डबल पर आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। होप्स हो गई क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बेटा। ये एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई और इंशाल्लाह के नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।